अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो आपको पटना और दिल्ली जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पटना और दिल्ली जैसा एजुकेशन स्पेशली जीएस क्लासेस के लिए आपको आपके अपने सर सीतामढ़ी के रिंग बांध पर है आर्या एकेडमी, जो कि पटना और दिल्ली जैसी एजुकेशन आपको सीतामढ़ी में प्रोवाइड कर रही है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ के बच्चों से कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य शर्मा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, क्या समझे हैं आप यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये होता है कि हम लोग कक्षा और उप कक्षा को बांटते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें ये होता है कि इसमें 4 कक्षाएं होती है। कक्षा का नाम होता है के, एल, एम और एन, और इसको भी हम लोग 4 कक्षाओं में बांटते हैं, जिसमें होता है एसपीडीएफ हम लोग उप कक्षाओं को बोलते हैं, जिसमें सभी उप कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पी जो उप कक्षा है इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। और एफ में? एफ में 14। क्या क्या पढ़े हैं आप? जी फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स पढ़े हैं? जी। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा है? जी उतल्ला के बारे में पढ़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, इसको क्या कहते हैं? यह एक सरल मशीन है जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसमें बल कम लगता है और लागत भी कम लगती है। ये 3 प्रकार की होती है। इसमें आयास होती है, आलम्ब होती है और भार होती है। कौन कौन है इसमें? आयास, आलम्ब और भार कौन कौन सा है? ये जो मतलब यहाँ से घुमाया जाता है इसको आलम्ब कहते हैं, और यहाँ पे जो मतलब बल लगता है उसको आयास कहते हैं, और यहाँ से कार्य संपन्न होता है इसको भार कहते हैं। तो बताइए, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में पिलास कहते हैं, यह एक तरह से सिंपल मशीन है, ठीक है, और इसका 3 पार्ट आपने बताया। एक बार और बताइए कौन कौन सा पार्ट है? यहाँ से घुमाया जाता है उसको आलम्ब कहते हैं। आलम्ब जी। यहाँ पे जो बल लगता है उसको आयास कहते हैं, और यहाँ पे जो कार्य संपन्न होता है उसको भार कहते हैं। क्या आप पढ़ाई करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे जीके, जीएस। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? जी। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है? पदार्थ, मतलब बहुत सब चीज़ पढ़े हुए हैं। पदार्थ यानी कि मैटर के बारे में पढ़ा है। जी। मैटर के बारे में मुझे कुछ बताओ। जिसे हम देख सकते हैं वह पदार्थ है। पदार्थ का एक अपना आकार होता है, आकृति होती है, उसका अपना आयतन होता है। जिसे हम देख सकते हैं वह पदार्थ है। जी। जिसका आयतन होता है, आकार आकृति होती है, आकार होता है। जी। हवा पदार्थ है? जी हवा पदार्थ है। हवा को देख सकते हैं? नहीं, हवा को देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसको तो नहीं देख सकते, फिर भी पदार्थ है। जी। लाइट के बारे में बताइए। लाइट पदार्थ है? प्रकाश नहीं है। बस नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। आपको यहाँ पर जनरल स्टडीज में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या लगता है? सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि सर काफ़ी बेसिक्स बताते हैं, बट मेरे को ज्योग्राफी पसंद है। ज्योग्राफी पसंद है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैंने अभी कल पृथ्वी की गतियाँ पढ़ा है। पृथ्वी की गतियाँ कल मैंने पढ़ा, यानी कि अर्थ रोटेशन। ठीक है, बताइए पृथ्वी कैसी गति करती है? पृथ्वी घूर्णन गति करती है, वो अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। अच्छा, जो मौसम बदलते हैं और दिन रात जो होते हैं, दिन और रात होने का क्या कारण है, और मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी 2 तरह की गतियाँ करती है। पहली तो गति हो गई घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। घूर्णन गति में हवाएं जो है उसकी दिशा बदलना, दिन और रात का होना, और परिक्रमण में मौसम बदलना, और घूर्णन में हवाओं की दिशा बदलना। कल यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है, अपने शहर में भूकंप आया था कल। भूकंप का क्या कारण होता है? प्लेट विवर्तनी की वजह से भूकंप होता है। तो हमारे साथ आर्या एकेडमी के पवन सर हैं, जो कि दावा करते हैं कि हम पटना और दिल्ली से बेटर एजुकेशन यहाँ पर देते हैं, स्पेशली जीएस क्लास के लिए, जीके जीएस के लिए। क्या सर? हाँ, ये अच्छी बात है कि, और ये सही बात भी है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे अभी तक पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा यह मतलब कमेंट किया गया कि नहीं, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वह दिल्ली जैसा भी है, पटना जैसा भी है ना, ताकि यहाँ से भी बच्चे कई सारे जो है ना सफल हुए हैं। और ये पढ़कर उन्हीं का अनुभव है मेरा। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में री एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, और कई सारे जो अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। हम जितना पढ़ाए हैं उतना नोट से मेरा टकराया है ना। अब जितना पढ़ाया उतना नोट्स टकरा गया है। हाँ, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट नोट्स से है, और इसका गवाह आप विद्यार्थी से भी पूछ सकते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट अभी तक जो सफल हुए हैं
कई सारे राज्य में, जो राज्य है हमारे बिहार राज्य में, कई सारे एरियाओं में जो सभी सेवारत है, कार्य कर रहे हैं, जैसे दरोगा के पोस्ट पर है, बीपीएससी शिक्षक भी बने हैं, और सारे बिहार पुलिस भी है। इस बार के बिहार पुलिस में तो लगभग सीतामढ़ी से में जितने भी सारे कोचिंग संस्थान हैं, वो सारे कोचिंग संस्थान से सबसे बेहतर रिजल्ट हमारे यहाँ से है। लगभग 20 बच्चे जो है डायरेक्ट रिटेन में पास किए हैं इस बार, है ना, बिहार पुलिस में। और बिहार दरोगा में भी कई सारे बच्चे जो है अभी इस बार पास किया, मतलब कि पिछले बार बने हैं, 2213 में भी बने हैं, और 2446 वाले पोस्ट में भी दरोगा बने हुए हैं, ठीक है। और TRE 1 में जो एक बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक में पहला, वो भी उसमें शिक्षक भी बने हुए हैं, और आज बड़े अच्छे से, यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लगातार रिजल्ट दे रहे हैं। जी। इस बार भी मेरा जो है 2024 में जो है SSC GD का, उसमें जो रिजल्ट आया तो 2 बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। तो देश के कई अलग अलग हिस्सों में हमारे जो सफल छात्र है वो अभी कार्यरत है और अच्छी तरह से सेवा दे भी रहे हैं, है ना। तो हम यही पर कहेंगे कि सीतामढ़ी में अगर आप GK/GS की क्लास कहीं भी करते हैं तो एक बार मेरे यहाँ आकर आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो आपको देते हैं या बेहतर जो हम आपको तरीका बताते हैं वह हमारे पास यूनिक है। यूनिक इस मामले में क्योंकि हम जो डायग्रामेटिक मेरा जो स्टाइल है वह सबसे बेहतर है, क्योंकि एक बार में ही बच्चे को याद हो जाते हैं और ज़्यादा ये जो है मतलब कि ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छा, यही बात है। पटना और दिल्ली जैसा पढ़ाई आप दे रहे हैं तो फी भी पटना और दिल्ली जैसा होगा? नहीं, पटना जैसे दिल्ली जैसे पढ़ाई तो मतलब फ़ी तो हम नहीं ले सकते हैं या वैसा रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सीतामढ़ी की आर्थिक स्थिति या जो बच्चे हैं उसकी आर्थिक स्थिति को हम समझते हैं। उसके समझते हुए हम इतना मिनिमम फ़ी रखे हुए हैं कि जिसे आप मतलब कि दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इसमें मतलब ज़्यादा भारी का चीज़ है नहीं। क्या नाम है? विक्की कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है। किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, आर्ट साइंस दोनों का होती है। यानी कि GK/GS में सब हो जाता है? हाँ जी। आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे अधिक पढ़ते हैं? ऐसे तो अभी इंडियन पॉलिटी पर है। पॉलिटी? हाँ, पॉलिटी पर है। पॉलिटी में संविधान पर है, नागरिकता के बारे में पर है, मौलिक अधिकार पर है। तो बताइए मौलिक अधिकार क्या होता है और कौन कौन से मौलिक अधिकार है हम लोग के पास? मौलिक अधिकार ये होता है कि एक राज्य के विरुद्ध का अधिकार है, जिससे कि हम राज्य मतलब जैसे कि मेरा अधिकार है उसमें मौलिक अधिकार, जैसे कि हम हो गए हमारे साथ कोई शोषण न कर पाए, धार्मिक यानी किसी भी धर्म को मान सकते, ये भी अधिकार है मेरा। मान लीजिए शिक्षा प्राप्त करना है, कहीं पे भी गए, कहीं पे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बस यही सब अधिकार है। इसका आर्टिकल यानी 12 से 35 के शायद इसके बीच में इसके चर्चा आती है के लिए मौलिक अधिकार के। कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार ऐसे मूल में 7 था, अभी 6 है। मेरा नाम हुआ बादल कुमार। मैं यहाँ पर SDM का तैयारी कर रहा हूँ। SDM का? सॉरी, DSP का तैयारी कर रहा हूँ। DSP का? यस। तो बताइए DSP बनने के लिए कौन सा एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा? हमको इसके लिए मुझे PT और मेंस का तैयारी करनी होगी। किस चीज़ का PT और मेंस? BPSC का। BPSC का? तो BPSC का तैयारी आप क्या कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं कि DSP ही बनेंगे, आप SP भी बन सकते हैं, जी। आप उससे नीचे भी रह सकते हैं, है ना? सबका अपना एक एम होता है। जो अच्छा, मेरा आपका- एम है आपका एम है DSP बनेगा। बनना ही। जी। DSP से आगे SP नहीं बनना है? बनेंगे, पहले एक कंपटीशन पास कर लेते हैं, इससे हम लोग को कॉन्फिडेंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे? वैसे सर मेरे पवन बंसल सर यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब अच्छे तरह से मतलब इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं जैसे बच्चे को अपने माइंड में पूरी तरह से वो याद हो जाए। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग का पढ़ाई हो रहा है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में जी। पढ़ाई हो रहा है ना? राष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें दोनों सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन सदस्य? एक लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के दोनों सदस्य वो MP में बैठते हैं, सदन में। सदन में बैठते हैं? जी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहाँ पर निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने मत चाहिए? 2/3। 2/3 मत चाहिए तो Yes. राष्ट्रपति बन जाएंगे। यहाँ पर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? BPSC टीचर। BPSC टीचर की? TRE 4? हाँ, TRE 4.0। अच्छा, BPSC के जो अभ्यर्थी हैं अभी आंदोलन पर बैठे हुए हैं पटना में,
पेपर लीक का मामला सामने आया था, इसके बारे में जानकारी है आपको? यस सर। क्या कहना चाहेंगे? सर बीपीएससी का तो एक नियम ही बन गया है कि क्वेश्चन आना उसको लीक हो जाना। सर ये बहुत ही जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके और एग्ज़ाम देने जाते हैं। सर तो इसके खिलाफ़ हमारी सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए और मतलब कदम उठानी चाहिए, जिससे कि ये इस प्रकार के घटनाएं रुक सके। सर अच्छा, आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई होती है? यहाँ तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। सर यहाँ बहुत सारे क्लासेज हैं, शिक्षक हैं, और मैंने बहुत से क्लासेज में पढ़ा, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि यह कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास है, क्योंकि माने कि किसी टॉपिक को हमारे सर को पढ़ाना है तो वो घर से यह सोच कर नहीं आते कि आज मुझे बच्चों को यह टॉपिक को पढ़ाना है, बल्कि वह यह सोच कर आते हैं कि आज मुझे बच्चों को इस टॉपिक को समझाना है। और सर मैं खुद ही एक डीएलएड की छात्रा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई शिक्षक यह सोच लेते कि मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि समझाना है, तो वो अपने आप में तो बेहतर होते ही हैं, और इसके सिवा अपने छात्रों के लिए भी एक बेहतरीन शिक्षक कहलाते हैं। यानी कि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर वाली आधी से ज़्यादा क्वालिटी आप में आ गई है ना? टीचर की क्वालिटी समझ गए हैं आप। सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे सर पढ़ाते हैं, जैसे पॉलिटिक, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सर, और भी। अच्छा, बीपीएससी का प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर फोकस किस पे करना चाहिए? सर ज़्यादातर तो जीएस पे, जीके जीएस पे ही करना चाहिए। जीके जीएस वैसे पे तो करना मैथ सभी आते हैं।